प्रभु यीशु के नाम से जितने YouTube और Facebook पे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर मैं अभी बात करूंगा, बहुत दिलचस्प, बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक आपके बीच में मैं ला रहा हूं। जी हाँ, लिखा है कैरेक्टर ऑफ अ किंगडम लीडर्स, जिसको मैं हिंदी में भी रखूंगा। तो मैं रिपीट करता हूं, कैरेक्टर ऑफ अ किंगडम लीडर्स, परमेश्वर के राज्य के जो अगुवे हैं उनका चरित्र। इसको मैं फेसबुक और यूट्यूब पे मैं इसकी प्रमोशन कर चुका हूं, इसकी फ्लायर बनाकर मैं डाल चुका हूं, और आप सभी को मेरी रिक्वेस्ट है, मैं समझता हूं कि ये ऐसा विषय जो आपको हिला कर रख देगा। जितने जूम पर हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको परमेश्वर आज अद्भुत तरीके से बात करने जा रहा है। जी हाँ, सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं, आपके स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख लीजिएगा। लिखा है किन लोगों से और किस रीति से, क्योंकि जिस विषय को मैं आपको सिखा रहा हूं, किंगडम लीडर्स, मैं कुछ विशेष मसीहों से ही बात कर रहा हूं, मैं पूरे मसीहत से बात नहीं कर रहा हूं। आज की जो स्टडी है वो पूरे मसीहत के लिए नहीं है। मसीहत के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, विशेष लोग, मैं उनसे आज की जो बातें हैं उनको सिखा रहा हूं ना। वापस आ रहा हूं कि किन लोगों से किस रीति से। पास्टर डैनियल, ये क्या है? 2 तिमोथी 3 अध्याय वचन 14 लिखा है, पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी हैं और प्रतीति की थी, ये जानकर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। अब ये आ गया पहला, किन लोगों से सीखा था। प्रकाशित वाक्य उसका 3:3 लिखा है, सो छेद कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी। तो ऊपर लिखता है कि किन लोगों से सीखा था, प्रकाशित वाक्य 3:3 कहता है कि किस रीति से सीखा था। तो जिसके चलते आज का जो टीचिंग है, आज का जो स्टडी है, वो ऐसे लोगों के लिए है कि परमेश्वर का दास पौलुस और खुद यीशु इफिसस की 7 कलीसियाओं को ऐसा कहते हुए बता रहा है कि किस रीति से सीखा था। पौलुस कहता है किन लोगों से सीखा था। इसको मैं ऐसा कह सकता हूं इस वचन के मुताबिक, यूहन्ना 10:26 और 27। कैसे कह सकते हैं? ध्यान से सुनेगा। लिखा है, परंतु तुम इसलिए प्रतीति नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यीशु कहता है कि कुछ ऐसे लोग थे वहां जो यीशु की नहीं सुनते थे, लेकिन उसके बावजूद लोग थे। वहां ऐसे लोग थे जो यीशु की सुनते थे और वहां यीशु के साथ थे। तो इसको कह सकते हैं कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ शीप्स एंड देयर आर 2 काइंड्स ऑफ शेपर्ड्स। 2 तरह के भेड़ और 2 तरह के चरवे। ऐसे चरवे जो परमेश्वर की ओर से नहीं है और उनकी भेड़ें भी परमेश्वर की ओर से नहीं है। ऐसे चरवे खुद यीशु, क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु सबसे बड़ा पास्टर है, इब्रानियों 13:20। तो यीशु के लोग भी थे जिनको हम कहते हैं जीसस शीप्स, और लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। तो इस टीचिंग को जब मैं दे रहा हूं, जो कि टाइटल आपको मैं फिर पीछे ले जा रहा हूं, कैरेक्टर ऑफ अ किंगडम लीडर्स, एक ऐसा अगुवा जिसका चरित्र मैं रखूंगा परमेश्वर के राज्य के अनुसार होना चाहिए। आज का टीचिंग कैरेक्टर के ऊपर जो स्टडी है वो ऐसे लोगों के लिए है जो इस लाइन के मुताबिक कि किन लोगों से और किस रीति से। अभी जो वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आज कुछ 200-300 साल के दरमियान, जब से विलियम कैरी साहब ने 18वीं सदी में बाइबल का तर्जुमा कम से कम 40 से भी ज़्यादा भाषाओं में, उसके बाद से देखने में आ रहा है, इतिहास गवाह है कि बहुत सारी टीचिंग बदल गई।
बहुत सारे डिनोमिनेशन अपने अपने तरीके से आ गए। क्यों पास्टर डैनियल ऐसा क्यों? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत लॉजिक और बहुत कनेक्टिव वाली बात कर रहा हूं। जब लोगों के हाथ में उनकी खुद की भाषा में पुस्तकें, जिसको हम बिबलिया कहते, बाइबल कहते, आ गई, तो उसके बाद जिसको जैसा ठीक लगा वो वैसा पढ़ता गया, और जिसको जैसा पढ़ते पढ़ते समझ आया वो वैसे वैसे लोगों को समझाता गया। तो 200-300 साल के दरमियान 18वीं सदी के टाइम से लेकर, क्योंकि बाइबल का तर्जुमा ट्रांसलेशन हो चुका, तो सबने अपने अपने तरीके से लोगों को समझाना और लोगों ने समझना शुरू कर दिया। और जिसके चलते पौलुस कहता है इसी दूसरा तीमुथियुस 3:14 में, वो कहता है कि किन लोगों से सीखा है, और प्रकाशित वाक्य कहता है किस रीति से। तो इसको रखकर अभी जो मुझे देख रहा है, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि आपका लीडर कौन है, आप किससे सीख रहे हैं, और आपका जो लीडर है वो किस रीति से आपको सिखा रहा है। वाह, सी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी को यीशु की आवाज, जो यीशु की आवाज सुनाता है, जो पास्टर, मैंने बीच में अभी जब ट्रिप में था तो मैं कह रहा था कि जो पास्टर, जो बिशप, अपोस्तल, प्रॉफिट, बाइबल टीचर, प्रीचर, ऑनलाइन, फिजिकल, वर्चुअल, जो भी सिखाता है, अगर वो व्यक्ति उसके प्रचार से, उसकी शिक्षा से और उसकी बातों से यीशु से आपको नहीं जोड़ रहा है, वो व्यक्ति गलत है। अगर आपने नहीं सुना, मैं रिपीट कर दूं, जो व्यक्ति आपको यीशु से नहीं जोड़ रहा है वो व्यक्ति गलत है। तब जाकर ये बातें आपके बीच में मैंने रखी हैं कि किन लोगों से और किस रीति से। नाउ दोस्तों, अब यहां से मेरी जो स्टडी है उसकी शुरुआत हो रही है। लिखा है 2 टाइप्स ऑफ लीडर, वर्ल्डली लीडर, किंगडम लीडर, जिसको हिंदी में लिखा है कि 2 तरह के अगुवे, संसारिक अगुवा, परमेश्वर के राज्य का अगुवा। यहां 2 तरह के लीडर हैं। तो सबसे पहले फोकस करेंगे सभी लोग। सबसे पहले संसार का अगुवा कैसे होता है, क्योंकि आप अगर ऑफिस में हैं तो वहां एक लीडर है, आपका बॉस हो सकता है, आपका मैनेजर हो सकता है, आपका सुपरवाइजर हो सकता है, या फिर आपका कोई भी अधिकारी हो सकता है। संसारिक तरीके से संसार का अगुवा, उसकी कुछ बातें आपके बीच में रख रहा हूं। लिखा है लोगों पर राज्य करना चाहता है। कौन? संसार का अगुवा लोगों पर राज्य करना चाहता है। उसके बाद दूसरा, अपनी सेवा करवाना चाहता है। उसके बाद लिखा है डरा कर रखना चाहता है। और चौथा, मनमानी करना चाहता है। अगर आप उसके अधीन हैं, यह है संसार का अगुवा, यह है उसका चरित्र, यह है उसकी सोच। मसीह मंथन के जितने भी मेंबर्स अभी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, मैं उन सभी लीडरों को, क्योंकि ये ए लेवल का लीडर का मीटिंग है और ये वीडियो एडिट अभी आप लोग देख रहे हैं, मैं आपको भी बता दूं और जो एमएमबी के लीडर्स हैं उनको भी बता दूं, हम संसार के अगुवे के पैटर्न में नहीं चल सकते। अगर आप लोग सहमत हैं तो आप लोग सर हिला सकते हैं जो जूम पर है। जी हाँ, रिपीट कर देता हूं कि आप संसार के अगुवे के तरीके से आप नहीं चल सकते और ना ही चर्च को चला सकते हैं। लोगों पर राज्य करना ये आपका किंगडम का कैरेक्टर नहीं है। अपनी सेवा करवाना ये परमेश्वर के राज्य का कैरेक्टर नहीं है। डरा कर रखना कि मेरी सुनो, मैं कहता हूं उठो तो उठो, मैं कहता हूं बैठो तो बैठो, ऐसे करो वैसे करो, परमेश्वर के राज्य का अगुवा ये नहीं करता, उसका ये कैरेक्टर नहीं है। चौथा, मनमानी करना चाहता है, क्योंकि संसार का अगुवा यही चाहता है, आप ये सब नहीं कर सकते। तो जिसके चलते राज्य का अगुवा कैसे होता है आपके बीच में रख रहा हूं, लोगों पर प्रभु का राज्य लाना चाहता है, अपना नहीं। दूसरा, दूसरों की सेवा करना चाहता है। तीसरा, प्रेम से लेकर चलना चाहता है। चौथा, सबकी सुनता है। यह होता है परमेश्वर के राज्य का अगुवा। जब आप मुझे सुन रहे हैं, जितने भी एमएमबी के मेंबर्स हैं, क्या आपका कैरेक्टर, चरित्र ऐसा है? अगर है, मैं आपको सल्यूट करता हूं। अगर नहीं है, अपने आप को ठीक करिए और अपने आप को बदलिए, क्योंकि राज्य का अगुवा
ऐसा ही होना चाहिए ना। संसार का अगुवा, जरा शब्द पे ध्यान देना, मैंने लिखा है स्किल्स यानी कि हुनर पर ध्यान देता है। वो कहता है मुझे ऐसा आता है, मुझे वैसा आता है। कौन? संसार का अगुवा। मैं तुम्हारा बॉस हूं, मैं तुम्हारा मैनेजर हूं, मुझसे बेहतर तुम नहीं जानते, इसलिए मेरे अधीन रहो। लेकिन राज्य का अगुवा कैरेक्टर यानी चरित्र पर ध्यान देता है। वो चलते हैं स्किल्स पर यानी हुनर पर। परमेश्वर के राज्य का अगुवा चलता है या ध्यान देता है अपने चरित्र पर। वो कोशिश करता है कि मैं किसी प्रकार से किसी को धोखा या चोट या किसी प्रकार से कोई हानि ना पहुंचाऊं। लेकिन संसार का अगुवा कहता है कि चोट लगता है लगने दो, किसी को तकलीफ होती है होने दो, ये तो मेरा स्किल है, मैं उसी के ऊपर काम करूंगा। ये डिफरेंस आप देख लीजिएगा ना। लिखा है कि लीडर इज नॉट देयर टू डू लॉर्ड्स वर्क। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बट टू डू लॉर्ड्स वर्क इन लॉर्ड्स वे। इसको ऐसे कहना चाहिए, एक अगुवा कभी भी मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं, मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं, नहीं, वो उसके लिए नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर का काम परमेश्वर के तरीके से करे, तब वो स्वीकार योग्य होता है। तो जिसके चलते लिखा है कि लीडर इज नॉट देयर टू डू लॉर्ड्स वर्क बट टू डू लॉर्ड्स वर्क इन लॉर्ड्स वे। परमेश्वर के तरीके से वो काम को करे ना। लॉर्ड्स वर्क इज नॉट इंपॉर्टेंट बट डूइंग लॉर्ड्स वर्क इन हिज वे, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। परमेश्वर का काम परमेश्वर के तरीके से करे, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मैं तो प्रभु का दास हूं, मैं तो परमेश्वर का काम कर रहा हूं। ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है कि डैनियल या मुझ जैसे, आप जैसे, जो भी अभी मेरे साथ कनेक्टेड है, उन सभी को कहता है कि मुझे तेरा काम नहीं चाहिए मेरे लिए, बल्कि मेरे तरीके से काम चाहिए मेरा। यू अंडरस्टूड दिस ना। मैं समझता हूं कि अभी तक आप इन बातों को समझे हैं। अब यहां से मैं चाहता हूं कि ये जो 4 बातें हैं आप इसको समझे। तो लिखा है कि अंडरस्टैंड दीज 4 थिंग्स। क्या है? सबसे पहला, यीशु कहता है मुझ में बने रहो। दूसरा कहता है पवित्रता में बने रहो। तीसरा, खरी शिक्षाओं में बने रहो। अब ये आ रहा है चौथा, जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, प्रेम में बने रहो। आज जिस टॉपिक को मैंने लिया है, किंगडम कैरेक्टर्स, एक लीडर का चरित्र, जिसके ऊपर बहुत कुछ बात कर सकते हैं। मुझ में बने रहो पे बात कर सकते हैं, पवित्रता के कैरेक्टर पे बात कर सकते हैं, खरी शिक्षाओं में बात कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो चौथा पॉइंट चुना है और वो है प्रेम में बने रहो, तो मैं इसके ऊपर आज आपसे बातें करने जा रहा हूं। बाकी अगर प्रभु लीड करता है फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ ये जो चौथा पॉइंट है मैं उसी के ऊपर बात करूंगा ना। एक वचन जिसने पढ़ते वक्त में मुझे हिला दिया, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे आप लोग इतने अच्छे से बैठ के सुन रहे हैं, आप इसको ऐसे ध्यान से सुनेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय वचन 34 और 35। जितने यूट्यूब पर देख रहे हैं आपके लिए मैंने स्क्रिप्चर रख दिया है, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 13 वर्स 34 एंड 35। लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है। यीशु ने हमसे कैसा प्रेम रखा, इसकी सबूत मैं नहीं समझता कोई मांगेगा, क्योंकि पहला यूहन्ना 3:16, द फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 कहता है कि जिसको वो मित्र कहता है उसने उसके मित्र के लिए अपनी जान दे दी। तो यीशु हमसे प्यार करता है, इसका प्रूफ हम कभी नहीं मांग सकते, क्योंकि उसने प्रूफ कैसे किया कि उसने अपने आप को दे दिया। तो यीशु कहता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, और वो आज्ञा क्या है साहब, जरा ध्यान दीजिएगा। आज्ञा है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अब जरा ये लाइन देखिएगा, लिखता है यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अब आप सोच के देखिए, अगर आपस में, आज जिस दुनिया में हम जी रहे हैं यहां सब कुछ बदल रहा है, नफरत की सीमा आप इसको किसी मेजर पट्टी से नहीं नाप सकते, पार हो जाएगा।
आप किसी केमिकल से नहीं नाप सकते, खत्म हो जाएगा। क्योंकि नफरत की सीमा इस लेवल तक बढ़ गई है कि आज सिर्फ किताबों में प्यार है, किताबों में सब कुछ है, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं है। सब किताबों में, लेकिन यीशु कहता है कि तुम पृथ्वी पे मेरे लोग हो। कहता है कि एक दूसरे से आपस में प्रेम रखो। ना पास्टर डैनियल, आपने कहा कि आपस में प्रेम रखो, तो क्या सबसे रखें? नहीं, आपको शुरू में बता दिया। किन से सीखते हो, कैसे सीखते हो? यीशु की भेड़े हो तो मैं यीशु के भेड़ों से बात कर रहा हूं। क्योंकि पौलुस हो, पतरस हो, यीशु हो, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है, झूठे मसीहों से सावधान रहो, उनसे अलग रहो। तो उनसे तो प्रेम करने का प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन भीड़, उसकी बात हो रही है। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो यीशु के पीछे चलते हैं, जो यीशु के शीप्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। एक सेकंड दीजिए जी, शब्द पे ध्यान दीजिएगा। लिखा है, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अब आप जब बैठ के सुन रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, जब आप बैठ के सुन रहे हैं, मैं सबको पूछना चाहता हूं, मैं सबको पूछना चाहता हूं, या ब्रदर जोसेफ प्लीज फोकस। मैं सबको पूछना चाहता हूं कि जब आपस में आप मसीह जीवन जी रहे हैं, तो क्या आपस में आपका प्रेम एक दूसरे के साथ में है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपस में एक दूसरे से आप प्रेम कर रहे हैं? क्योंकि यीशु कहता है कि अगर तुम एक दूसरे से प्रेम रखते हो तो इसी से सब जानेंगे कि यू आर माई डिसाइपल्स। अब जितने यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, आप भी सोच के देखिए। मैं इसके ऊपर बहुत बात करूंगा, बट मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी जूम पर हैं प्लीज फोकस करिए, क्योंकि ये जो स्टडी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ लिखा है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? क्वेश्चन मार्क। गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट और फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। इंपॉर्टेंट क्या है? आप तस्वीर पे देख सकते हैं, देयर आर 9 काइंड्स ऑफ गिफ्ट्स, और वहां पे अपोजिट में 9 काइंड्स ऑफ फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? जरूरी क्या है? पास्टर डैनियल, मैं भी रखूंगा वचन, मैंने मुर्दे जिंदा किए हैं। लेकिन अगर आपस में तुम अपने भाई से प्यार नहीं करते हो, या आपस में एक दूसरे से प्यार से नहीं रहते हो, तो तुमने मुर्दे जिंदा किए, तुम खुद ही मुर्दा हो। मैं रखूंगा अभी। इन सभी चीज को समझना बहुत जरूरी है। इन सभी चीजों को समझना बहुत जरूरी। एक वचन रख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला यूहन्ना 2 का 9 से 11 तक में लिखा है, जो कोई ये कहता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं। हम अक्सर क्या कहते हैं? मैं ज्योति में हूं, मैं यीशु में हूं। तो वचन देखो क्या कहता है। कहता है, यदि कोई कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार में ही है। कैन यू बिलीव दिस? वो अभी तक अंधकार में। अगर किसी ने कहा कि मैं ज्योति में हूं, लेकिन आपस में एक दूसरे को आप आदर नहीं करते हैं, प्यार से नहीं रहते हैं, तो लिखता है कि वो अभी तक अंधकार में ना। आगे क्या कहता है देखो, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है, ठोकर नहीं खाता। फिर आगे कहता है, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है। कैन यू बिलीव दिस? मेरा प्रचार सुनते सुनते, ये वचन को पढ़ते पढ़ते, अगर आपके जमीर में, आपके दिल में कहीं एक आवाज उठ रही है, बात तो सही है, मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन मेरे रिश्ते किसी के साथ ठीक नहीं है, मेरा रिश्ता किसी के साथ प्यार वाला नहीं है, तो मैं आपको इस वचन के मुताबिक बता दूं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, आप जो भी हैं, आप अभी भी अंधकार में हैं। जानते हो आगे क्या लिखा है? कहता है कि और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहां जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। माय गुडनेस, कैन यू बिलीव दिस? एक व्यक्ति संसार से प्रभु में आता है, कहता है कि मैं अंधकार में था, ज्योति में आ गया। एक व्यक्ति मूर्ति पूजा, संसार की गंदगी से बाहर आता है और कहता है कि देखो मैं प्रभु में आ गया, अब मैं ज्योति में हूं, और बड़ा घमंड भी है उसको, खूब वर्शिप करता है, खूब नाचता है। लेकिन अगर वो अपने भाई से प्यार नहीं कर रहा है, आपस में प्यार का रिश्ता नहीं है प्रभु के लोगों के साथ में, तो वचन कहता है कि वो अभी भी अंधकार में है और अंधा कर दिया अंधकार ने। इस वचन को पहला यूहन्ना 4 का 20 देखो क्या लिखा है। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं
और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। वो झूठा है। और आगे क्या कहता है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। और उसमें से हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। मैं जब ये स्लाइड को तैयार कर रहा था ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरी हालत खराब हो रही थी और मैं सोच रहा था कि कितना जरूरी है कि इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने आपको और मुझे इस मकसद के साथ रखा है कि हम यीशु की दुल्हन से प्यार करें। हम यीशु की दुल्हन मतलब आप और मैं आपस में एक दूसरे से प्यार करें। आपको पता है, बहुत ध्यान दीजिएगा, आप जब कोई चमत्कार करते हैं ना, यीशु को खुशी होती है लेकिन उतनी नहीं। आप जब कोई दुष्ट आत्मा निकाल देते हैं ना, यीशु को खुशी होती है लेकिन उतनी नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा, आप जब अद्भुत कार्य करते हैं ना, बड़े बड़े कलीसिया शुरू कर लेते हैं ना, तो यीशु को खुशी होती है लेकिन उतनी नहीं। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, लूका 10 का 17 से आगे। आपको पता है यीशु के 70 चेले लौटकर आकर क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रभु, हमने तो तेरे नाम से दुष्टात्मा निकाले, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, सब कुछ हमने तेरे नाम से किए। जानते यीशु ने क्या कहा? यीशु कहता है कि इससे खुश नहीं होना कि आत्मा तुम्हारे वश में है, बल्कि इससे खुश होना कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे। कैन यू बिलीव दिस? इसका मतलब क्या पता है? आपस में तुम झगड़ा करके एक दूसरे को विरोध में आके, जो कि पतरस और उनके आपस में भाइयों में झगड़ा होता था कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। पतरस ने पूछा भी, मेरे भाई को कितनी बार माफ करूं? अब आप सोच के देखिए, अगर यीशु के वक्त में ऐसे लोग थे तो आज भी होंगे। तो यीशु को ज्यादा खुशी कब होती है पता है? जब हम एक साथ मिलकर रहते हैं। और यीशु को दुख कब होता है? जब हम एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे के विरोध में आते हैं, एक दूसरे के साथ में नफरत करना शुरू कर देते हैं, आलोचना करना शुरू कर देते हैं और उसके विरोध में कुछ ऐसी बातें कर देते हैं, तब जाकर परमेश्वर कहता है कि उसका दिल दुखता है। और मैं आपको बता दूं, ये यीशु की आज्ञा है। अभी मैं बहुत सारे वचन आज रखने जा रहा हूं। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय वचन 22, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 22 कहता है कि सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। अरे बाप रे, जरा सोच के देखिए, माय गुडनेस। पहला पत्रस 1 का 22 है, ये कहता है कि जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने आप को पवित्र किया, तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। इसका मतलब क्या पता है? एमएमबी की जितनी फैमिली है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एमएमबी के मेंबर्स, आपको आपस में एक दूसरे के साथ जितना अवसर मिल सके, आपको एक दूसरे से आपस में प्रेम रखना है, एक दूसरे से प्रेम रखना है। पास्टर डैनियल, मेरी कोशिश है लेकिन सामने वाला नहीं मानता, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना प्रयास जारी रखिए, क्योंकि यीशु को न्याय आपको देना है आपका, उसको न्याय देना है उसका। हम सभी को ये गार्ड बांध लेना है कि हम कितनी भी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री कर लें, कुछ नहीं होगा अगर हम आपस में प्रेम नहीं रखते। तो जिसके चलते ये वचन आपके बीच में रखा हूं, लिखा है 1 कुरिन्थी 13 अध्याय, आगे तक पढ़ेंगे। लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। दूसरा वचन, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, सब भेदों सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। अब इसको देखिए, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। वचन 4, धीरज, प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं। ये जो लास्ट का लाइन है ना, बुरा नहीं मानता। आज सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है? बुरा मानने का। कुछ हुआ नहीं, मैं बुरा मान गया, ऐसा नहीं हुआ, मैं बुरा मान गया, उसने ऐसा कहा, मुझे हर्ट हो गया, मैं बुरा मान गया। ये जो बातें हैं ना, परमेश्वर के पास में चलने वाले को किसी प्रकार का बुरा नहीं मानना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल आ रहा है, मैं चाहता हूं कि मैं आपके बीच में रखूं, आई होप सब लोग सुन रहे हैं।
ओके क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके अभी आ रही है मेरी आवाज? या देख लीजिए, उसमें आवाज आ के देख लीजिए, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ओके नाउ वचन 6 क्या कहता है देखिएगा, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। वचन 9 क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। वचन 11 जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। वचन 12 अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु वह समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया था। वचन 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अब विश्वास आशा प्रेम ये तीनों स्थायी है। अब ये इसको देख लो, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। सबको आवाज आ रही है? नेटवर्क इशू है या देख लीजिएगा, अगर चालू हो जाता तो बता दीजिएगा। अमेजिंग, इनमें सबसे बड़ा प्रेम है दोस्तों। मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? ओके ओके ओके, इसकी रिकॉर्डेड वीडियो हो रही है, चिंता मत करिए। जो लोग जूम पर हैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। या वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। ओके अभी आ रही है आवाज? या देख लीजिए, कैमरा बंद है ना? या देख लेते हैं, एक सेकंड दीजिए, यहां से भी बंद करना है। ओके मैंने कैमरा बंद किया है ताकि आपको आवाज आ सके। अभी आ रही है आवाज? ब्रदर सुरेंद्र कुमार जी आवाज आ रही है? ओके शुक्रिया। नाउ इनमें सबसे बड़ा है प्रेम। एक वचन आपके बीच में रख रहा हूं, मुझे वापस पीछे जाना होगा क्योंकि एक सेकंड दीजिए प्लीज। या ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ओके इब्रानियों किताब उसका या उसका 10 का 24 से 25 लिखा है, प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। अभी यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है पौलुस कह रहा है? वो कह रहा है कि और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े जैसा कि कितनों की रीति है। क्योंकि उस वक्त में कुछ लोग थे जो आपस में भाइयों से मिलते नहीं थे। मसीह मंथन बैठक के साथ में मैं क्या करता हूं, हमेशा मैं चाहता हूं कि आप लोग आपस में मिले रहें। मैं चाहता हूं कि आप लोग एकजुट हों, जिसके चलते हम जूम मीटिंग करते हैं, जिसके चलते हम आप लोगों के बीच में आते हैं। तो लिखता है कि दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। लिखा है कि जय जय उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। गलतियों 6 का 10 क्या कहता है पता है? इसलिए यहां तक, माफ करें, जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके मसीह भाइयों के साथ। मसीह भाई मतलब बहन भी आ गई, पुरुष और स्त्री दोनों आ गए। मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, मीना वर्मा जी, मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, फोकस करिए। वाह, अब जितने यूट्यूब पर हैं, मैं आपको भी पूछना चाहता हूं, हम सबसे ज्यादा भलाई किसके साथ करें? लिखा है विश्वासियों के साथ। हम सबसे ज्यादा किसकी चिंता करें?
कि मेरे भाई को कहीं मुझसे चोट तो नहीं लग गई, मेरा जो मसीह भाई बहन है कहीं उससे, मेरे व्यवहार से उसको चोट तो नहीं लग गई। अब आप सोच के देखिए, अभी तो मैंने आधा सफर तय किया, आधा सफर बाकी है। अभी तक हमको क्या पता चल रहा है कि हम कुछ भी करें, लेकिन अगर मन के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है तो फिर मुसीबत हो जाएगी ना। रोमियो 2:14 देखो क्या कहता है, लिखा है क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। आपको पता है जब हम आपस में झगड़ा करते, मैं शब्द हम इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि मैं खुद को भी रख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि हम सब इस बात को समझें। जब हम आपस में झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के विरोध में बात करते हैं, कुछ कुछ चर्चों में तो बंदूकें तक चलती हैं, लाठी तक चलती हैं। आप सभी से वाकिफ हैं, मैं चाहूं तो नाम ले सकता हूं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। तो वापस कहता हूं, लिखा है कि हम लोगों की वजह से अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। आप जब एक दूसरे को कुत्ता बिल्ली की तरह झगड़ा करते हो ना, उसके विरोध में चुगली करना, विरोध करना, उसके बारे में अनाप शनाप बकना, तो अन्य जाति जब सुनते हैं तो कहते हैं कि परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। अब आप सोच के देखिए, आपकी वजह से परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो या परमेश्वर के नाम की निंदा ना। क्योंकि ये आज का जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कैरेक्टर के ऊपर बात कर रहा हूं, और उसमें सिर्फ एक ही टॉपिक लिया है, आपस में एक दूसरे से प्रेम करना। उस कड़ी में ये वचन रखना हो, 1 यूहन्ना 3:10-11, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो क्या लिखा है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। कैसे? लिखा है कि जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह, बहुत ध्यान दीजिएगा, जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, क्योंकि जो सुसमाचार तुमने आरंभ से सुना, आरंभ मतलब आदम की 2 पहले बच्चे थे ना, कैन और आबिल, ये वहां पहुंच गया, कॉन्टेक्स्ट में यही है। तो कहता है कि जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, क्योंकि जो सुसमाचार तुमने आराम से सुना वह यहां है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। हम परमेश्वर की संतान है या शैतान की? आप सोच के देखिए, हम किसकी संतान है? अगर हम नफरत रखते हैं ना, अगर हम नफरत रखते हैं तो कहते हैं कि तुम परमेश्वर की संतान नहीं, शैतान की संतान हो गए। आपस में अगर प्रेम नहीं रखते, माफ करें, माय गुडनेस, कैसा लग रहा है अभी तक आप लोगों को? सोच के देखिए। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपस में प्यार करते हो तो बाप परमेश्वर है, लेकिन जिस दिन तुमने नफरत करना शुरू कर दिया, आपका बाप बदल गया। और आपका बाप कौन हो गया? जल्दी, शैतान। आपका बाप शैतान हो गया। फिर कैसे इसको हम लें, बताइए? इसको कैसे, मतलब जब मैं इसको तैयार कर रहा था मेरी हालत खराब हो रही थी। अब आप लोग जब सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। क्या ये सारे वचन को हम इग्नोर करें? कुछ लोग तो मसीहत के देह में ऐसे भी, इसलिए मैंने पहले क्या कह दिया कि किनसे सुनते हो और किस रीति से सीखा था, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। मेरा प्रचार उन लोगों के लिए नहीं है जो खुद को बाइबल पकड़कर क्रॉस लगाकर घर में चर्च में सब करते रहते। मेरा प्रचार उनके लिए नहीं है। मेरा प्रचार ऐसे लोगों के लिए जो यीशु की आवाज सुनकर यीशु की भेड़े हैं, मैं उनके लिए प्रचार कर रहा हूं। 1 यूहन्ना 3:14-15 तक। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे। ये देखो क्या लिखा है, कहता है कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। माय गुडनेस। अभी तक हमको क्या पता था कि विश्वास करते तो जीवन में पहुंचे। यहां पे ये सेवक सिखा रहा है, कहता है कि यदि आपस में प्रेम रखते हैं तो हम जीवन में पहुंचे। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। ओ हो, वापस पढ़ना पड़ेगा। जो अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं रखता, जो मसीह मंतन के लोगों में आपस में प्रेम नहीं रखता, जो किसी अगुवे के साथ में ठीक से नहीं रहता, अगुवा उनके साथ ठीक से नहीं रहता, कहता है कि वो मृत्यु की दशा में रहता है। माय गुडनेस। क्या कभी पढ़ा था ये वचन? क्या कभी इसके ऊपर ध्यान दिया था?
फिर कहता है जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारा में अनंत जीवन नहीं रहता। किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। मैं चाहता हूं कि जब आप इसको सुन रहे हैं, अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा आपके हृदय को कायल करे, आपको तोड़े। अगर आपके मन में नफरत है, आपके मन में किसी के भी प्रति बैर है, ईर्ष्या है, कड़वाहट है, ये वचन आज आपका ऑपरेशन करे। इस वचन से परमेश्वर आज आपको तोड़े। देखिए ना, मैं इसको वापस पढ़ूंगा। कहता है कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। कैन यू बिलीव दिस? यीशु ने किससे प्यार किया? सारे जगत से। जिससे उसने प्यार किया उससे आप नफरत कर रहे, तो वो बर्दाश्त कैसे करेगा बताइए? वापस बोलूं, परमेश्वर ने किससे प्यार किया? सारे जगत से। जिससे उसने प्यार किया उससे हम नफरत कैसे कर सकते हैं? जिसके लिए उसने लहू बहाया वो आपका पड़ोसी, जो अभी मसीह मंथन का मेंबर अभी बैठ के सुन रहा है, वो आपका भाई है, वो आपकी बहन है। आप उसके विरोध में कैसे आ सकते हैं? तब जाकर तो लिखा है ना कि जो अपने भाई से नफरत करता है वो हत्यारा है, और किसी हत्यारा में जीवन नहीं है। रोमियो 5:5 लिखा है, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। तो आपके अंदर प्रेम किसने डाला? पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा ने आपके अंदर प्रेम इसलिए डाला है ताकि आप परमेश्वर के प्रेम में एक दूसरे से प्रेम करें। आपको पवित्र आत्मा चाहिए ना? कुछ लोग कहते हैं हमको पवित्र आत्मा चाहिए। लीजिए, दे रहा है वो, लेकिन पवित्र आत्मा क्या दे रहा है? कहता है मैं प्रेम दे रहा हूं ताकि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। ये चित्र देख लीजिए, मूसा है ये, इसका नाम मूसा है। लिखता है गिनती 12:3 में, कहता है मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वालों मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। अब मैं आपको बताऊं, मूसा वो व्यक्ति था जो यीशु के बाद अगर अद्भुत चमत्कारों में गिनती करें तो ये यीशु के बाद में मूसा का नंबर लगता है। इसके बाद, इसके पहले, इसके आगे, इसके ऊपर नीचे कोई नहीं मिलेगा आपको। मूसा को परमेश्वर ने तगड़े तरीके से इस्तेमाल किया, अद्भुत तरीके से। लेकिन इतना पावरफुल व्यक्ति का नेचर देखो क्या है, क्या लिखा है? नम्र। हम कुछ प्रचार कर लेते हैं, कुछ क्षण चालू कर लेते हैं, कुछ चमत्कार हो जाते हैं तो हम घमंड के घोड़े पे सवार हो जाते हैं। अब आप सोच के देखिए, मूसा लिखता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक नम्र स्वभाव का था। इसका कौन है विटनेस? खुद परमेश्वर, खुद परमेश्वर। अब अंत में मैं फिनिश करने जा रहा हूं। फिलिपियों की किताब 2:5। अब यीशु के बारे में मैं बताकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यीशु कैसा था। लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु कैसा था सर? ये देखिए, पहला पत्र 2:21-23 तक लिखता है कि तुम उसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। बताइए आप, ये था यीशु। हम सबका स्वभाव कैसा होना चाहिए? ऐसे ही होना चाहिए। गलतियों 6:2 क्या कहता है पता है? तुम एक दूसरे के भार उठाओ, इसी प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। हम सबको एक दूसरे का भार उठाना है, हम सबको एक दूसरे का बोझ उठाना है। अरे पास्टर डैनियल, आपको नहीं पता, मैं तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर ये वचन क्या है? देख लीजिए। अरे मैं सबको साथ में रख सकता हूं लेकिन इसको साथ में नहीं रख सकता। फिर ये वचन क्या है? जी आप ही बताइए फिर। कुछ लोग कहते हैं ना, मेरी सबके साथ बनती है, मेरी इसके साथ नहीं बनती। फिर ये वचन क्या है? या यीशु ने एक ऐसी बात बोली, मैं चाहता हूं कि मैं उसको रखूं आपके लिए। या एक सेकंड दीजिए। मत्ती 5:21 से
देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना है, मतलब इजरायलियों से। लिखता है कि जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। अब यीशु क्या कहता है, देखो यीशु कहता है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? पर्सनल, व्यक्तिगत। शिक्षा के क्षेत्र में जो कोई गलत करता है उसके क्षेत्र में वो कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन यहां पे बात हो रही है अगर कोई अपने भाई को, तो यीशु कहता है कि वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। पास्टर डैनियल, मैं दारू छोड़ दिया हूं, मूर्ति पूजा छोड़ दिया हूं, पाप छोड़ दिया हूं, लालच छोड़ दिया हूं, सब कुछ छोड़ दिया हूं, लेकिन मेरे मन में मेरे भाई के लिए नफरत है, तो क्या मैं नरक जाऊंगा? जी हां, आप नरक जाओगे। अरे बाप रे सोच के देखिए आप। आपका पड़ोसी कौन है पता है? लिखा है परंतु मैं तुमसे कहता हूं जो कोई अपने भाई पर क्रोध करे, मतलब ये भाई कौन है? पड़ोसी कौन है? आपका पड़ोसी, आपका खुद का फैमिली, आपका खुद का पति, आपका खुद का पत्नी, आपके खुद के बच्चे, बच्चों के लिए माँ बाप, और आपका चर्च का पास्टर, पास्टर के लिए चर्च का मेंबर। ये सब की बात हो रही है। अगर लिखता है कि अगर तेरे भाई के लिए तेरे मन में नफरत है, अगर तू उसको कुछ कहता है तो तू नरक में। कैन यू बिलीव दिस? तो मैं वापस कहता हूं कि बहुत जरूरी है, या मैं वापस कहता हूं कि बहुत जरूरी है, इस बात को आप समझें। तो जितने यूट्यूब पर हैं, मैं आपको भी बता दूं, परमेश्वर राज्य के अगवे से, उसके चरित्र से सबसे पहला जिसको मैंने आज रखा है, आगे अगर प्रभु बात करता तो मैं करूंगा, कहता है कि एक दूसरे से प्यार कर, एक दूसरे से प्यार कर। मैं इस बात के साथ और इस स्लाइड के साथ आज की जो टीचिंग है मैं उसको समाप्त कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो वीडियो को अभी देख रहा है, आप जब इसको सुन रहे हैं, आपने शायद आज सुबह किसी से झगड़ा किया मसीह के साथ, और ऐसे मसीह के साथ जो यीशु की आवाज सुनकर यीशु के पीछे चल रहा है। इसलिए मैंने शुरू में क्या कहा, देयर आर टू काइंड्स ऑफ शीप्स एंड टू काइंड्स ऑफ शेपर्ड्स। आप यीशु के भेड़ के साथ में आप नफरत कर रहे हैं, जिसके लिए यीशु ने जान दी। और आप चाहें तो दोस्ती कर सकते थे, सुलह कर सकते थे, रिश्ता बना सकते थे, लेकिन आपने नहीं बनाया। लेकिन इस वीडियो से अगर आपका मन प्रभु कायल कर रहा है, आपको तोड़ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप मन फिराएं और प्रभु के पास आए और उसको कॉल करें। इवन जो अभी जूम पर मुझे सुन रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है सबको जूम पे? या मैं चाहता हूं कि जो अभी जूम पर मुझे सुन रहा है वो तक भी अगर माफी मांग रहा है कॉल करके कि यस ब्रदर मुझसे गलती हो गई, तो मैं चाहता हूं कि आप ये जरूर करें। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। मैं जानता हूं कि आज का ये स्टडी आज कई लोगों को, हजारों की तादाद में, एक जीवन बदलने का कारण होगा। प्रभु जी ऐसा ही होने दे। मेरी प्रार्थना है कि जितनी भी बातें यहां पर हुई हैं, वचन प्रभु उनके हृदय को कायल करे और योग्य प्रजा, योग्य कलीसिया तैयार करे, और ऐसे लोग जिनसे तू प्रसन्न हो। मैं जानता हूं प्रभु ये कठिन है, लेकिन तेरा पवित्र आत्मा इसी वक्त उनको वो प्रेम दे जो तू देता है प्रभु, जिस दिन हम उद्धार पाते हैं, ताकि उस प्रेम से वो तेरे लोगों को प्रेम कर सके। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जितने यूट्यूब पर हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी जो हैं इसको शेयर करें और परमेश्वर के पास आएं और दूसरों तक भी इस वीडियो को खूब पहुंचाएं। या थैंक यू, गॉड ब्लेस। ओके।